व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का 5th चैप्टर का सेकेंड पार्ट। पहला टॉपिक है हमारा शेप ऑफ सेल, यानी कि सेल की आकृति। वेरिएबल शेप एंड साइज, यानी कि सेल होते हैं वो कई आकार के होते हैं, उनका साइज भी कई होते हैं। ये शेप अकॉर्डिंग टू फंक्शन, सेल का जो शेप होता है वो उसके फंक्शन के यानी कि उसका जो काम है उसके अनुसार होता है। जनरली सेल्स आर स्फेरिकल बट दे मे बी इलोंगेटेड। ज्यादातर सेल्स गोल होते हैं, लेकिन कुछ सेल अंडे के आकार के हो सकते हैं। एग्जाम्पल नर्व सेल। नेक्स्ट टॉपिक है साइज ऑफ सेल, सेल का आकार। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल का साइज डिपेंड करता है उसके ऑर्गेनिज्म पे कि ऑर्गेनिज्म किस तरह का है। सम आर विजिबल विद नेकेड आई, कुछ सेल को हम आंखों से देख सकते हैं। देयर साइज में बी वेरी फ्रॉम 0.2 माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर। जो सेल का जो साइज होता है वो 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर 18 सेंटीमीटर तक हो सकता है। साइज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंज फ्रॉम 20 टू 30 माइक्रोमीटर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो साइज होता है वो 20 से लेकर 30 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। जो सबसे बड़ी जो सेल होती है वो ऑस्ट्रिच के अंडे की होती है। द लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल। जो सबसे लंबी सेल जो होती है वो नर्व सेल होती है। स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ। सबसे छोटी जो सेल होती है वो पीपीएलओ की होती है। एग्जांपल माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के भाग। 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑल द सेल। सभी सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन या फिर कह लो इसे सेल मेम्ब्रेन। सेकंड है न्यूक्लियस और थर्ड है साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन selectively permeable in nature means it's allow or permit the entry and exit of some material in and out of cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तय करता है कि क्या सेल के अंदर जाएगा और क्या सेल के अंदर नहीं जाएगा। It is the limiting boundary of each cell which separate the cytoplasm from its surrounding. प्रत्येक सेल की एक निश्चित सीमा होती है और साइटोप्लाज्म बाहर के वातावरण से उसको अलग करता है। It is found in both plant and एनिमल सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ये दोनों में ही पाया जाता है। आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल एंड लाइज बिलो द सेल वॉल इन केस ऑफ प्लांट। एनिमल सेल्स के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है और प्लांट सेल्स के सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनिटेड। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ये दोबारा फोल्ड भी हो सकता है, टूट के फिर दोबारा अपना खुद जुड़ भी सकता है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य। इट्स रेगुलेट द मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर का मोमेंटम बनाए रखता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो सेल के जो कंपोजिशन होते हैं उसमें जो मेंटेनेंस होता है वो बनाए रखता है, उसकी आकृति को बनाए रखता है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं, सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन मॉलिक्यूल्स का होता है वो किस प्रकार होता है। मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन 2 तरह से होता है। पहला डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन, मोमेंटम ऑफ सॉल्यूट और आयर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इसका जो फ्लो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है, वह डिफ्यूजन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेल है, सेल के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसके अंदर ज़्यादा है और उसकी हाई कंसंट्रेशन है सेल के अंदर, और बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो लो है, तो वो सेल के अंदर से बाहर की ओर आएगा, तो वह डिफ्यूजन होगा। सेकेंड टॉपिक है ऑस्मोसिस, द मोमेंटम ऑफ सॉल्वेंट और वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट या वाटर का फ्लो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होगा तो वह ऑस्मोसिस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक सेल है, सेल के बाहर जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और सेल के अंदर जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो लो है, तो जो वाटर है वो बाहर से अंदर की ओर फ्लो करेगा। ऑस्मोसिस 2 तरह के होते हैं, पहला एंडोऑस्मोसिस, सेकंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस, मोमेंटम ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। सेल है, सेल के बाहर का जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है और जो अंदर का कंसंट्रेशन है वाटर का वो लो है। जो वाटर होगा वो बाहर से अंदर की ओर फ्लो करेगा, तो ये एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाएगा। एक्सोऑस्मोसिस, द मोमेंटम ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस।
सेल के अंदर जो वाटर का जो कंसंट्रेशन होगा वो हाई होगा और सेल के बाहर जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा। जो फिर जो सेल जो वाटर है वो जो फ्लो करेगा वो सेल के अंदर से बाहर की ओर फ्लो करेगा, तो ये एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑफ ऑन सेल। जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं और ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो सेल पे क्या इफेक्ट करते हैं। ये सॉल्यूशन तीन तरह के होते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। का जो कंसंट्रेशन है तो वो सेल के अंदर बाहर जब इक्वल होता है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। सेकंड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन द इनसाइड द सेल। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम और सेल के जो बाहर जो होता है कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वो ज्यादा होता है, तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेसर देन दैट ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज्यादा और सेल के बाहर जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।